इनकी सरकार। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े बेचैनी से यह प्रस्ताव सदन के सामने सादर कर रहा हूं। जो परिस्थिति महाराष्ट्र में हुई और जिसकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के बाहर भी दलितों में और समतावादी लोगों में हुई, इससे मेरे मन में एक तरह की चिंता है, पीड़ा है। समाज में कोई व्यक्ति समाज के कई हिस्से की स्वाभिमान के प्रतीक होते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित उस समाज के एक स्वाभिमान के प्रतीक है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के पिछड़े हुए समाज में जागृति पैदा करने के लिए भी थी। जिन्होंने दलितों में और खास तौर पर दलितों की जो नई पीढ़ी है, इसमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जिन्होंने इस देश का संविधान देने के लिए बहुत बड़ा काम किया। शिक्षा का विस्तार करने के लिए जहां उनको मौका मिला, सहयोग मिला, उसी क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। सबसे अच्छी बात यह थी, और आज हम देख रहे हैं कि सदियों से जो समाज कभी अपना चेहरा ऊपर कर नहीं सकता था समाज के सामने, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से इस समाज में एक तरह का आत्मविश्वास पैदा हो गया। अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लोग बोलने लगे। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की एक ताकत उनके मन में बढ़ गई। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ, जो हमेशा गांधी जी ने भारतवर्ष के सामने रखा। आज हम देख रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च पद पर आर.के. नारायण जैसे समाज के, के.आर. नारायण जैसे समाज के पिछड़े हुए वर्ग की व्यक्ति आज पूरी देश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। यह परिस्थिति पूरे देश में जगह जगह पर हम लोगों को दिखा रही है। बड़े पैमाने पर शोषित, पीड़ित, दलित वर्ग के नौजवान पढ़े लिखे हैं, बड़ी जिम्मेदारी ठीक तरह से संभालते हैं। यह सब परिवर्तन करने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हिस्सा बहुत था। जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई, यह स्थिति कोई प्रकार हुआ, वो प्रकार हम कैसे रोक सकते हैं, इसमें हमें सोचना होगा। कई सालों से हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है जहां सामाजिक परिवर्तन का विचार महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू राजा ने हमेशा रखा था, और इसका स्वीकार करने वाला भी बहुत बड़ा वर्ग इस स्टेट में है। मगर समाज में अभी भी कुछ हिस्सा है जिनकी मानसिकता बदली नहीं। दलित घर का लड़का अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जब आता है,
जवाब पूछने के लिए जब आता है गांव के सामने, तब समाज के कोई वर्ग, कोई लोग आज भी इसकी बर्दाश्त करने की तैयारी में नहीं है। हमने देखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी 50 साल पहले मराठवाड़ा रीजन में औरंगाबाद शहर में मिलिंद शिक्षा संस्था नाम की एक बड़ी अच्छी शिक्षा संस्था स्थापित की और दलित समाज के लड़के लोगों को शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा केंद्र वो महाराष्ट्र का हो गया। वहां विदर्भ के लड़के आते हैं, मराठवाड़ा के आते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के आते हैं। यह मिलिंद शिक्षा संस्था ने पीड़ित वर्गों के लड़के लोगों में बहुत बड़ा काम किया शिक्षा का प्रसार का। जब महाराष्ट्र बन गया 1960 में, तब नई यूनिवर्सिटी की मांग मराठवाड़ा रीजन में हुई थी। उस जमाने के सरकार ने वो मांग पूरी की। जब मांग पूरी की, तब इस विद्यापीठ का नाम देने का सवाल सबके सामने आया था। 2-4 सुझाव थे। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने औरंगाबाद में मिलिंद शिक्षा संस्था के नाम पर बड़ा अच्छा काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम की शुरुआत की और इसलिए उनका नाम उस विद्यापीठ पर देते हैं तो एक उनका गौरव हो जाएगा, विद्यापीठ की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। ऐसी भावना कई लोगों के मन में थी। नाम दे दिया उसी विभाग का। नौजवान जागे हुए थे पिछड़े वर्ग के, उन्होंने इस पर संघर्ष शुरू किया, सत्याग्रह किए। 15 साल से ज्यादा समय इस विषय पर वहां संघर्ष किया था। मुझे याद है कि 1978 में महाराष्ट्र की विधानसभा में तब की सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टी के नेता लोगों को विश्वास में लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम देने का काम प्रस्ताव पारित किया था। जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ, उसी शाम से वहां दंगल शुरू हुई, दलितों के घरों पर हमले हो गए, एक तरह की संघर्ष की परिस्थिति पैदा हुई और जो प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद में एक राय से मंजूर हुआ था, इस पर अमल नहीं हो सका। समाज के तख्ते के कुछ वर्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम विद्यापीठ में दिया, यह मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12-14 साल फिर संघर्ष हुआ था। मुझे याद है 1994 में महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक पार्टी के नेता लोगों को विश्वास में लेकर जो निर्णय विधानसभा और विधान परिषद ने एक राय से लिया था, इस पर अमल करने की बात तब की सरकार ने शुरू की। मुझे खुशी है कि यह काम के लिए एक संगठन छोड़कर
महाराष्ट्र में जितनी राजनीतिक पार्टीज है उन्होंने सहयोग दे दिया। इसमें जनता दल थी, भारतीय जनता पार्टी थी, सीपीआई, सीपीएम, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, कांग्रेस, ये सभी पार्टी साथ आई थी। ये प्रस्ताव का स्वीकार सिर्फ शिवसेना ने नहीं किया था, सभी लोगों को विश्वास में लेकर यह प्रस्ताव पर अमल करने का काम वहां हो गया। इससे जो वर्ग नाराज था, इन वर्ग को चेतावनी देने का काम जिन लोगों ने यह प्रस्ताव पारित करने के लिए, अमल करने के लिए सहयोग नहीं दिया था, इन शक्तियों ने तब से शुरू किए थे। कांग्रेस पार्टी को, हम सब लोगों को इसकी एक राजनीतिक कीमत देनी पड़ी, मगर हम लोगों ने समझकर कि भले शायद कीमत देनी पड़ेगी, मगर संसदीय प्रजातंत्र में इस तरह का एक राय से निर्णय होने के बाद इस पर अमल नहीं होती, ये बात ठीक नहीं है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में कई मान्यवर व्यक्तियों का नाम अन्य विद्यापीठों को दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर विद्यापीठ है, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर विद्यापीठ है, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी के नाम पर विद्यापीठ है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम पर विद्यापीठ का नाम देने का जब प्रस्ताव मंजूर हुआ था, इसका स्वीकार नहीं होता, ये बात हमारे जैसे कई लोगों को ठीक नहीं लगती थी। खुशी है कि बहुत से राजकीय पार्टीज ने इसमें मदद की, इस पर हम लोगों ने अमल किया, मगर समाज का कुछ वर्ग हमसे बड़ा गुस्से में था, जिसकी कीमत हमें चुनाव में बाद में देनी पड़ी। 15 साल के बाद ये नामांतर हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण पूर्ण माहिती देत नाहीये. सभापति महोदय, But he is not yielding. वो सही जानकारी सदन को नहीं दे रहे. आपका जब टर्न आएगा महाजन, हम तो करेंगे ही. तुम्हें नाम विस्तार पे आप बोलिएगा. सभापति महोदय, he is not yielding. Why are you all shouting? I have asked him to speak and he is not yielding. Accordingly, he will speak and none else. सभापति महोदय, नामांतर Please. हम तो देख 30 साल में कई गरीब मर गए हैं, उसमें इन्होंने नामांतर में उठाया. क्या नाम? मगर कुछ लोग कि जिनको इस तरह का सामाजिक परिवर्तन मंजूर नहीं था, उन लोगों का बर्ताव इसी तरह से समाज में अखंड चालू था। कई बार बोलना जाता है कि बीजेपी और एसएस का राज आने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के प्रतिमा पर इससे ज्यादा विटंबना या हमले के प्रकार हुए थे। मैं मानता हूं, क्योंकि ये जो सामाजिक परिवर्तन के लिए मजबूती से कदम उठाने का काम जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो ये बात जिन लोगों को मंजूर नहीं थी, उन लोगों का हमेशा का व्यवहार रहा कि परिस्थिति खराब करने के लिए जो परिवर्तन हो रहा है, इस बारे में अपनी नाराजगी लोगों के सामने दिखाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के प्रतिमा पर इस तरह से कुछ गलत काम किया। आज ये परिस्थिति बदल रही है, मगर मानसिकता नहीं बदली। वही शक्ति से कई लोग, वही विचारधारा से कई लोग आज हुकूमत में आए हैं, और इसलिए
ये प्रकार कम हो रहे हैं, ये लोग प्रकार कम हो रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। मगर फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रकार ऐसे होते थे। इससे पहले भी जब प्रकार हुए तब हमेशा दलितों के नौजवानों की एक प्रतिक्रिया आती थी। सरकार की, हमारी सरकार की, तब की सरकार की एक हमेशा नीति रही कि ये प्रतिक्रिया आएगी, और जब प्रतिक्रिया आएगी तो थोड़ी तकलीफ हो जाए, थोड़ी कीमत देने की परिस्थिति भी आ जाए, मगर यह परिस्थिति ठीक तरह से संभालनी चाहिए। जहां फोर्स का इस्तेमाल कम से कम कैसे हो जाएगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। 11 जुलाई का दिन है। गोवारी हत्या में पुलिस फायरिंग, इसमें एक ही व्यक्ति का मृत्यु हुआ नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इसमें भी बात साबित हो गई। स्टैम्पेड में लोग मर गए, इसकी किसी को खुशी नहीं थी। इस देश में स्टैम्पेड में और जगह पर भी लोग मर गए थे। वहां जब स्टैम्पेड में लोग मर गए तब मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, जुडिशियल इंक्वायरी भी की थी, और जुडिशियल इंक्वायरी की प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है। इसमें एक बात साफ हो गई है कि वहां पुलिस का इस्तेमाल कहीं किया नहीं है। ये जुडिशियल इंक्वायरी में बात आ गई है। और ऐसा स्टैम्पेड कई जगह पर हुआ। कलकत्ता फुटबॉल फील्ड में हुआ था, मुझे याद है तमिलनाडु स्टेट में हुआ था, और कई जगह पर हुआ था, मगर मैं इस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। क्रिकेट में ये जो घाटकोपर का प्रकार हुआ, ये घाटकोपर की परिस्थिति देखनी चाहिए। ये एक बस्ती है कि जहां 1 लाख के आसपास लोग रहते हैं। इनमें से बहुत से लोग जब मराठवाड़ा में नामांतर का संघर्ष हुआ और जब हमले हुए थे, तब अपना परिसर, अपना गांव छोड़कर बंबई में आए और कई शहरों में आए थे। तो यहां रहते हैं और कई जगह पर भी रहते हैं। जहां तक मेरी मालूमात है, उस बस्ती में रिपब्लिकन पार्टी का काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है, शिवसेना की शाखा है, भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ वहां शाखा है। मगर बहुत बड़े पैमाने पर वहां दलितों की बस्ती, और खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा का स्वीकार करने वाले नवबोधों की बस्ती है। 11 तारीख को सुबह 5 बजे वहां रहने वाले जो लोग हैं, बहुत से नौकरी करने वाले लोग हैं, मिल में काम करते हैं, सरकार के दफ्तरों में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, कोई छोटे मोटे व्यवहार भी करते हैं। सुबह 5, साढ़े 5 बजे किसी व्यक्ति ने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर कुछ एक गलत माला वहां किसी ने तो रखी थी। वहां से पुलिस चौकी 100 मीटर पर थी। इस व्यक्ति ने आसपास रहने वाले लोगों को जगाया, बुलाया। 5, 10, 15 मिनट में वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, गुस्से में आए। अपना सर्वप्रिय नेता के बारे में इस तरह का व्यवहार किसने किया, इस बारे में इसकी जांच होनी चाहिए, मांग शुरू की। थोड़ी देर के बाद वहां 1-2 पुलिस आ गए। उन्होंने वो माला निकलने के लिए शायद कोशिश की। लोगों ने कहा कि आप डॉग स्क्वाड वहां लाइए, पंचनामा करिए, इसमें कौन जिम्मेदार है इसकी जांच करिए, और जब तक पंचनामा आप करते नहीं, डॉग स्क्वाड लाते नहीं, तब तक ये मत निकालिए।
लोग ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो। 6:30 पौने 7 के आसपास उसके नजदीक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, इस हाईवे पर कुछ लोग गए, उन्होंने वहां की ट्रैफिक रोकी। 7 के आसपास वहां के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आ गए। लोगों ने उनको कहा कि आप आकर यहाँ काम नहीं होगा, पंचनामा का प्रबंध करिए, डॉग स्क्वाड लाइए और फिर ये परिस्थिति शांत हो जाएगी। मालूम नहीं क्या हो गया। 7:15 के आसपास जो रिपोर्ट आए हैं, जो महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में वहां स्टेटमेंट दिया है, जो न्यूज़पेपर में समय के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, इससे यह लगता है कि 7 और 7:15 के आसपास वहां स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 2-4 गाड़ी से लोग आ गए और सीधा गाड़ी से निकलकर उन्होंने बस्ती में फायरिंग की। आप समझिए, जहां फायरिंग हुआ वहां से बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा 150 मीटर दूर थी। लोगों ने रास्ता रोका, नेशनल हाईवे एक्सप्रेस पर रास्ता रोका था। मैं ये समझ सकता था कि रास्ता रोकने वाले जो लोग थे, इनके खिलाफ पुलिस ने कुछ कदम उठाए तो समझने की बात थी, मगर ईस्टर्न एक्सप्रेस छोड़ दिया। पुलिस, रिजर्व पुलिस फोर्स वैन से उतरा और उन्होंने सीधा अपनी बंदूक निकालकर उस बत्ती पर हमला किया। कौन लोग मर गए वहां? जो लोग मर गए इनकी लिस्ट आई। सुखदेव कापड़े जनरल स्टोर कीपर था रमाबाई कॉलोनी में, और वो परिस्थिति देखकर अपने दुकान से सामने से जा रहा था, उनको गोली लगी। जहां मर गया वहां से 150 मीटर पर वो रोड ब्लॉकेज किया था। वहां से 150 मीटर पर बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा थी, जहां लोग इकट्ठा हुए थे। विलास डोके, उमर 20, रिक्शा ड्राइवर, जो कापड़ने को गोली लगी, ये देखने के बाद उनको उठाने के लिए गया, दूसरी गोली उनको मारी। संजय निगम, उमर 22, वर्किंग इन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नौकरी के लिए काम पर जाने के लिए घर से निकल रहा था, गोली लगी, वहां ही मर गया। शिवचरण वहां से जा रहा था नौकरी पर, गोली लगी, मर गया। 22 उम्र का बबलू वर्मा, वो भी काम पर जा रहा था, उनके ऊपर ये फायरिंग से उनकी गोली लगी, उनका मृत्यु वहां ही हुआ। ऐसे 10 लोग थे कि जो वहां मर गए। इसमें कौशल्याबाई पाथरी, वो सुबह घर से बाहर निकलने वाली औरत, उनके शरीर पर 7 गोलियां निकली। मैं समझ नहीं सकता कि एक औरत वहां से जा रही थी, उनके ऊपर इतना बड़े पैमाने पर सड़क से हमला करने की जरूरत क्या थी? वो बस्ती में थी, रास्ता रोकने का काम अलग जगह पर हुआ था, लोग दूर थे। जब ये 10 लोगों की वहां मृत्यु हो गई तो वहां हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसकी प्रक्रिया शुरू, इसकी एक प्रतिक्रिया बनी। लोगों ने बाद में बसेस और इस पर स्टोन थ्रोइंग भी किया, पुलिसों के ऊपर भी पत्थरबाजी हो गई। 1 घंटे के बाद वहां एक लग्जरी बस आ रही थी, इसके लोग निकालकर भी उस बस को भी आग लगाई। यह सब मामला पुलिस फायरिंग में लोग मरने के बाद हो गया, आधा घंटा के। फिर ज्यादा पुलिस फोर्स आकर वहां की परिस्थिति कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई। घंटा 2 घंटे के बाद जब पुलिस वालों के बारे में लोग बोलने लगे कि बहुत गलत काम आप लोगों ने किया, जरूरत नहीं वहां फायरिंग करने की, फिर भी फायरिंग उन्होंने किया,
उनको पता लगा कि यह बहुत गलत काम हुआ और इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने पर आएगी, तो उन्होंने एक बड़ा इंटेलिजेंट काम करने की कोशिश की। वहाँ चेंबूर में रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज में गैस भरने के लिए या फ्यूल भरने के लिए टैंकर्स आते हैं। पुलिस वालों ने रिक टैंकर जो वहां थे, इनमें से 1 या 2 टैंकर लाकर वहां रखे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। पुलिस ने उस ड्राइवर को इसलिए मुझे ज्यादा मालूम है। सभापति जी, झूठा बोला जा रहा हाउस में, वहां के वो टैंकर खुला हुआ में थे, वहां से लेके आए वहां। और उनको उन्होंने ड्राइवर को भी लाया था, हाँ, ड्राइवर को लेकर वहां आए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो टैंकर वहां आए, वहां लाए, नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। कई लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, इसका रिपोर्ट दिया है। और वो वहां लाकर फिर एक परिस्थिति ऐसी पैदा की, लोगों के सामने बात कहने के लिए उन्होंने तैयारी रखी कि भाई what are you talking? Who is talking truth? What is mean by truth? Is it correct? You are speaking loud. Honorable members, honorable members, honorable members, please listen to me. Please listen to me. Honorable members, please listen to me. All your parties will have that term of speaking. आपको जो भी बोलना है, आपका पार्टी का जब टाइम आएगा उस वक्त बोलो भाई। अभी हल्ला करने से क्या फायदा, टाइम चली जाएगा। उनको बोलने दो। ठीक है, मुझे इस वक्त ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। इस तरह के इल्जाम जिनके ऊपर जिस तरह के संस्कार होते हैं, इस तरह के लोग कर सकते हैं। ये टैंकर वहां लाकर एक अखबार में थ्योरी प्रस्तुत करने की कोशिश की कि भाई उस टैंकर में गैस था, शायद था या नहीं था मालूम नहीं, मगर ये लोग, ये सब दलित लोग टैंकर पर हमला करने के लिए जा रहे थे। टैंकर पर हमला करते थे, उस पर आग लगाते थे, तो शायद पूरी बस्ती खत्म हो जाती थी। और इसलिए बस्ती को बचाने के लिए ये फायरिंग किया बस्ती में जाकर, क्योंकि फायरिंग बस्ती में हुआ और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में टैंकर था। मैं ये समझ सकता था कि भाई समझो टैंकर के आसपास कोई आदमी गया है, इसके ऊपर फायरिंग हुआ, वहां आदमी पड़ा, इसकी लाश वहां मिली, तो भी समझ सकता था। मगर ये एक थ्योरी बनाई और राज्य सरकार के तरफ से विधानसभा में उसी दिन विपक्ष के दोनों नेता ने जब सवाल उठाया, इस पर अर्जनम मोशन आ गया, तब वह जवाब दिया गया कि इस टैंकर के आग लगने की संभावना थी और इसलिए लोगों को बचाने के लिए ये सब किया गया। इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया पूरे स्टेट में हुई। 2-3 दिन बंबई की परिस्थिति कठिन हुई, बंद हो गए, ये सीमित बंबई तक रहा नहीं। ये अकोला में हुआ, नागपुर में तो हो गया, 2 लोगों की मृत्यु वहां हो गई। पूरे स्टेट में एक ऐसा शहर नहीं कि वहां इसकी प्रतिक्रिया, तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक तरह से प्रतिक्रिया हो रही थी और दूसरी तरह ऐसी परिस्थिति में समझदारी से काम करना चाहिए, ये परिस्थिति कंट्रोल करने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये काम हो नहीं रहा था। अकोला शहर में बारशी टाकली नाम का तहसील है, कानेरी सदब नाम का गांव है, वहां दलितों के 40 मकान जलाए गए।
कल सुबह तक मैंने इंफॉर्मेशन उस गांव से ले ली। कल तक उस गांव में जाने के लिए एक दलित व्यक्ति, परिवार की एक भी व्यक्ति तैयार नहीं। इतनी दहशत वहां की गई। वर्धा कानेरी सरफ गांव वाशिम कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई दलितों के घर जलाए नहीं है, वो सदन को गुमराह करना चाहते हैं। वाशिम तहसील में अभी तो महोदय पांचाला नाम का गांव है, बोल दो क्या वहां दलित बस्ती पर हमले हो गए।